बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 घंटे के ऑपरेशन में, दो नहीं तो 2.25 घंटे का ऑपरेशन कर लें आप, बुशरा बेगम की एहतजाजी सियासत जो है वो दफन कर दी है। एहतजाज भी खत्म हो गया, उनका हिसाब जो है वो भी उल्टा पड़ गया उन्हें। और फिर खबरें ये हैं कि वो मफरूर हो गई हैं अलीमिन गंडापुर साहब के साथ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं मफरूर नहीं हुई हैं, कि इस्लामाबाद में ही है, वो कहाँ पे हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। और फिर पीटीए वालों ने खुद हुकूमत को एक कानूनी जवाब फराहम कर दिया है कि वो सख्त इकदाम किए जाएं पीटीआई के खिलाफ। क्या गवर्नर राज लगने वाला है खैबर पख्तूनख्वा में, और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। बहुत सारी खबरें जो हैं इस्लामाबाद में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 24 तारीख को लेके चले थे खैबर पख्तूनख्वा से एक एहतजाजी काफिला। फाइनल कॉल जो इमरान खान ने जेल में बैठ के दी थी, उस कॉल को अमली जामा पहनाने के लिए ये जनाब इस्लामाबाद पे इन्होंने चढ़ाई की। इनके साथ जत्थे थे, उनमें दहशतगर्द भी थे, उनमें इश्तिहारी भी थे। अब जो डाटा इकट्ठा किया गया उसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और फिर तालिबान अफगान जो थे वो भी थे। और मैंने अपने एक विलाग में ये अर्ज किया था कि इस मरतबा जो अफगान है उन पे खास नजर रखने की हिदायत की गई है। और जो पकड़े गए हैं लोग ऑपरेशन के दौरान, अभी तक वो बताया नहीं कितने लोग हैं, लेकिन अंदाजा है कि 400-450 के करीब जो लोग हैं इस ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में वो गिरफ्तार हुए हैं। और उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो अफगानियों की है। और जब पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से और एफसी की तरफ से कार्रवाई की गई ना इनके खिलाफ, तो ये गाड़ियां छोड़ के भागे हैं, ये पैदल भागे हैं, जूते छोड़ के भागे हैं, और गलियों में छुपने की कोशिश की है इन लोगों ने। और गलियों में ये बदकिस्मती है इनकी पीटीए वालों की कि जिन रिहायशी इलाकों में या गलियों में ये घुसे हैं और वहां इन्होंने दस्तक दी है पनाह के लिए, मुख्तलिफ घरों में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई इनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। इस्लामाबाद के लोग तंग हुए से यार ना करो कि 3 दिन हो गए ने साड़ा जीना इन्होंने हराम किया है। जिथे दिल करता बढ़ जाते हैं, जिथे दिल करता अग ला देंगे। इनकी पुरतशद्दद कार्रवाइयों और लूट मार की मुख्तलिफ फुटेजेस जो है वो आपने देखी होंगी। इनके कारनामे जो थे, ये तो कारनामे बना के पेश कर रहे थे ना, खुद ही चिल्ला रहे थे सोशल मीडिया पे कि जनाब ये हो गया, आंसू गैस के शेल दिखा रहे हैं, असला दिखा रहे हैं, फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर लूट मार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो जो हकला का इंटरचेंज है वहां पे अटक, वहां इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना बनाया। अब उसके बारे में ये पता चला है, शहीद के बारे में, कि उनकी बीवी और अहलिया दोनों कैंसर की मरीज हैं। मुबशर बलाल साहब जो है, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक था। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जिनको वो यतीम छोड़ गए, और बीवी और वालदा को बेसहारा छोड़ गए। ये इनका जुल्म है। और उसके बाद जो एक्शन हुआ है, जो एक जवाब फराहम किया है, बड़ा जवाब। कल भी मैंने अर्ज किया था कि रेंजर्स का एक जवान जो है वो इन दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हुआ है। और मैंने कहा था पुलिस वाले तो बेचारे नमाने होते हैं। अब रेंजर्स वाले पे हमला हुआ है या रेंजर्स के जवानों पे हमला हुआ है तो इसकी माफी नहीं है। चलो वो मामला भी गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये श्रीनगर हाईवे पे इनकी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और 4 बंदों पे चढ़ जाती है। रेंजर्स के जो 4 हैं, 3 उनमें जहां बाग हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब समझ उसी वक्त आ गई थी कि अब माफी नहीं है। मैं तो वैसे पहले दिन से ही कह रहा हूं, जिस दिन इन्होंने कॉल दी थी फाइनल कॉल, उसी दिन से कह रहा हूं कि ये कॉल जो है ये नाकाम होनी है। रियासत ने पूरी कुव्वत के साथ इनको पसपा करना है, और ऐसा ही हुआ। इसी अंदाज में ये पसपा हुए। इनको समझ आ जानी चाहिए थे, जब जो 3 शहीद हुए हैं रेंजर्स के जवान, तो उनका जो जनाजा पड़ा गया है, उस जनाजे को कंधा किसने दिया? उसको कंधा दिया जनाब वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने। कंधा देने वालों वो भी शामिल थे, और नमाज जनाजा इकट्ठी पड़ी है उन्होंने। ये तस्वीर देख लीजिएगा। तो उसी वक्त ये अंदाजा कर लेना चाहिए था इनको कि हम साड़ी खैर नहीं हैगी। जो असी पूरा दिन करते रहे हैं, मौजा करते रहे हैं, उसका नतीजा हम खतरनाक किस्म का निकल सकता। उसके बाद मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है वज़ीर आज़म के साथ। यहाँ ये फैसला किया जाता है कि जनाब अब रायत नहीं, जो करना है करें। फ्री हैंड दे दिया गया मोहसिन नकवी को। और मोहसिन नकवी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे वज़ीर दाखिला ने,
और उन्होंने कहा था मैंने आईजी इस्लामाबाद जो है उनको फ्री हैंड दे दिया। मैंने कहा ये जो करना है करें, ये खाली करवाएं। ये हुआ मामला। अच्छा, अब सारा दिन जो है ये खुशियां मनाते रहे पीटीआई वाले। ये डी चौक तक भी इनके चंद एक लोग पहुंच गए थे, चंद एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जो है वो डी चौक में पहुंच गए थे। ये बुशरा बेगम और गंडापुर साहब जो है ये नहीं पहुंच सके। वैसे इन्होंने एक तस्वीर जो है वो जारी की थी, बुशरा बेगम विक्ट्री का निशान बना रही हैं और लग ये रहा है और तासर ये दिया जा रहा था वो डी चौक में पहुंच गए हैं। वो नहीं पहुंच सकी थी। इनके कुछ लोग जो है वो जरूर डी चौक में पहुंचे थे और फिर वो कंटेनर पर खड़े होकर फौजियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, जनाब उनके साथ जफियां डाल रहे हैं और तासर ये दिया जा रहा है कि जैसे 2014 में हुआ था कि इनकी कोई मिली भगत है फौज वालों के साथ, जो भी है कि इनको कोई रायतें मिली हुई हैं। और इसमें जो नून लीग या दीगर पीटीआई मुखालफ जो सोशल मीडिया है वहां जो लोग बैठे हुए थे वो परेशान हो रहे थे, जनाब ये पता नहीं फिर कोई हाथ हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने वो जब तस्वीर देखी जिसमें कंधे कंधा दे रहे हैं जनाजे को, तो मैंने कहा नहीं, ये जी गल्लां ना कि फौज उधर मिली हुई है उधर मिली हुई है, ये कोई गल नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ने साड़ियाँ पहले दियाँ वो इतलात दुरुस्त ने कि रायत शायद कोई नहीं होनी। और फिर वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर दाखिला ने, उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मुज़ाकरात खत्म होन हुण मैं आईजी ने कह आया, उत्थे उन्होंने दादा ला लेना चाहिए सी। और दूसरी ये कि बुशरा बेगम और गंडापुर साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से मामलात को संभाल लिया जाए, लेकिन बुशरा बेगम साहबा जो है वो डटी हुई थी। और ये बताया गया, और जो बैरिस्टर सैफ हैं इनके मशीर इतलात के केपी के, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की है टीवी चैनल पर। हाँ जी, उन्होंने तो अंदर से अप्रूवल दे दी थी कि संगजानी चले जाओ और मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात शुरू कर लें। और मुज़ाकरात शुरू कहाँ से होने थे? कोई कमेटी बननी थी जिसने पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के हवाले से कुछ तजावीज़ जो है वो तैयार करके देनी थी। वो स्पीकर बनाते, कौन बनाता, वो कमेटी बहरहाल ज़ेरे गौर थी कि ऐसी कोई कमेटी बना दी जाए, लेकिन इन्होंने संगजानी जाने से इनकार किया। अब जो गंडापुर साहब हैं उनकी आखिरी दिन भी यानी कल 26 तारीख को भी उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से बुशरा बेगम को राजी कर लिया जाए कि बजाय इसके कि डी चौक की तरफ जाएं हम उधर चले जाएं संगजानी की तरफ, इनकी बात मान लें, इन्होंने बड़ा मारना है। उसे समझ आ गई थी जब वो रेंजर्स वाले लोग जो हैं वो शहीद हुए, उसके बाद समझ आ गई थी इनको कि जनाब अब खैर नहीं है। और फिर एक और बात जो है, ये कल इन्होंने अचानक, आपको याद होगा कि इन्होंने इंटरनेट जो है इस्लामाबाद का वो खोल दिया था, मोबाइल सर्विस भी खोल दी थी। इवन ये कि जो ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं वो भी बगैर वीपीएन के चल रहा था। तो ये बड़े खुशियां मना रहे थे, धड़ाधड़ पोस्टें किए जा रहे थे। इनको समझ नहीं आई भाई मेरे, इनको ट्रैप किया जा रहा था। ये जो काने कर रहे थे और सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ पोस्टें कर रहे थे, वो सारी चीजें जो है वो उनके पास डाटा कलेक्ट हो रहा था, सारा डाटा उनके पास पहुंच गया हुआ है। ये जो झूठी खबरें चलाते रहे हैं ना कि जनाब, इस मरतबा सहाफियों के लिए भी माफी नहीं है, ये मैं बता दूं। वहां जो फैसला किया गया ना, ये जो फेक खबरें फैलाते हैं इनको ही पकड़ना है उन्होंने। वो जो जिसने कश्मीर में कहा था जनाब इतने बंदे मर गए, वो उस तरह के उन्होंने, उसने फिर एक ट्वीट किया हुआ था कि जनाब ये जो सीधी गोलियां मारी जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कहाँ है, सबको बुलाया, इस तरह के पता नहीं क्या हो रहा है। और एक और सहाफी जो है उन्होंने तो हद ही कर दी थी। ये जो रेंजर्स वाले शहीद हुए हैं उन्होंने एक बंदा पकड़ा, उसने कहा जनाब ये तो जो रेंजर्स की अपनी गाड़ियां हैं और पुलिस वाली जो गाड़ियां हैं पुलिस वालों की, वो भागे हैं पीछे को, तो वो खुद ही कुचल के चले गए इनको। हालांकि वो बंदा भी पकड़ा जा चुका है, ड्राइवर जो है, और उसका बयान भी सामने आ चुका हुआ है। उसने कहा जनाब मुझे नजर नहीं आए थे, वो थे पीटीआई वाले। बहरहाल ये सारे लोग जो ये भी पकड़े जाएंगे। जो खुशियां मैंने अर्ज किया ना मना रहे थे जनाब, वो जो इंटरनेट काम करने लग गया है, स्लो है लेकिन काम कर रहा है, और वीपीएन के बगैर जो है एक्स जो है वो भी काम कर रहा है, बल्कि भागा जा रहा है, वो इनको ट्रैप किया गया था। वो सारा डाटा उनके पास आ गया हुआ है। ये जो चंद एक लोग डी चौक में इनके पहुंच गए थे ना, जो जफियां शफियां डाल रहे थे फौज वालों के साथ, तो फिर अचानक वहां से ऑपरेशन शुरू होता है। वहां एफसी वाले भी आ जाते हैं, रेंजर्स भी आ जाती है, पंजाब पुलिस भी आ जाती है, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस भी होती है वहां पे। फिर वो मुश्तरका तौर पे एक ऑपरेशन करते हैं और फिर ये वहां छोड़ के डी चौक में भागते हैं सारा कुछ, और वहां पहुंच जाते हैं जहाँ चाइना चौक में ये बुशरा बेगम और अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो मौजूद होते हैं।
अब वहां बुशरा बेगम साहबा क्या करते हैं, ये 7:30 बजे की, तकरीबन 7:30 बजे की बात है, वो अली अमीन गंडापुर साहब को ये हदायत जारी करती हैं सबके सामने कि जनाब ये कारकुनों को ले और डी चौक में पहुंचे, चले डी चौक में आप। तो उन्होंने कहा बीबी पहले तो आप लीड करती आई हैं, तो अब भी आप लीड कर रहे हो, उन्होंने मैं पीछे पीछे आऊंगी, आप चलें। लेकिन वो वहां से निकल नहीं सके। उसके बाद 10 बजे के करीब जो है ना, वो भरपूर, जिसको जो ग्रैंड ऑपरेशन कह रहे हैं या क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो भी उसको नाम दे, वो पहुंचे हैं जनाब ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पुलिस, एफसी, रेंजर्स वगैरह। तो उन्होंने फिर जो ऑपरेशन शुरू किया है, फिर ये भागे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम साहबा दोनों जो है वहां से पीछे हट जाते हैं। वो लोकेट नहीं, उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल रहा। मोबाइल सर्विस के जरिए भी, इंटरनेट के जरिए भी, जैसे भी जो भी लोकेशन ट्रेस करने के तरीके होते हैं, वो पता नहीं चलता। फिर अचानक वो जिस कंटेनर में आए थे, उस कंटेनर को आग लग जाती है। अब बताया जा रहा है, जो हमारे वजीर इतलात हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद, बुशरा बेगम और गंडापुर ने खुद आग लगवाई उसको, क्योंकि उसमें इनका तमाम जो रिकॉर्ड था कि जनाब के इनको असला दिया है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, लिस्टें जो भी चीज़ें थी वो उस कंटेनर में मौजूद थी। इसलिए इनको उस रिकॉर्ड को ज़ाया करने के लिए इन्होंने आग लगाई। अच्छा, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं और 10 बजे जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसमें जो अली अमीन गंडापुर के कानवाई में शामिल थी गाड़ियां, उस ऑपरेशन के नतीजे में वो भी डैमेज हुई हैं। फिर ये भागे हैं, गाड़ियों में निकलने की कोशिश की, जो मोटरसाइकिल्स पे थे उन्होंने मोटरसाइकिल पे निकलने की कोशिश की, जो पैदल थे उन्होंने पैदल भागने की कोशिश की। तो अफरा तफरी सी एक मच गई, इनकी गाड़ियां आपस में भी टकरा गई। और फिर ये गाड़ियां छोड़ के, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, ये गाड़ियां छोड़ के, वहीं छोड़ के ये भाग गए लोग, सारे लोग गलियों में चले गए, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए। अब सूरत हाल ये थी कि फोर्सेस के ऑपरेशन के हवाले से इनको इतला मिल चुकी हुई थी, बल्कि खुड़क नहीं जाती कि हुने ने छटना नहीं हैगा। और दूसरी तरफ इनका जो सोशल मीडिया है, वो इमरान खान के बयानात धड़ाधड़ डाल रहा था, पोस्टिंग कर रहा था। जनाब इमरान खान ने कहा कि जनाब हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे जब तक, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर मिलिट्री ट्रायल, यानी वो एक तलख बात करते हैं ना, वो उसी तरह एक बात की कि मिलिट्री ट्रायल की धमकियां देने वाले सुन ले, पीछे नहीं हटूंगा, अपने मौकफ पे कायम हूं, ये चीजें सारी चल रही थी। और दूसरी तरफ ऑपरेशन शुरू हो गया हुआ था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो इनको उन्होंने जना जो एवेन्यू है वो खाली करवाना शुरू किया। इसी दौरान इन्होंने नजर आतिश किया ना अपना वो जो कंटेनर वगैरह था। उस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के बारे में ये पता चला है कि बिलू एरिया कुलसूम प्लाजा के करीब ये देखे गए थे, आखिरी लोकेशन जो इनकी देखी गई। उसके बाद तो ये मफरूर हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए, वो आगे जाके उस पर बात होगी। तो ये वहां वो देखे गए थे और फिर पता ये चला कि एक ही गाड़ी में दोनों जो है, कंटेनर तो जल गया, एक ही गाड़ी में दोनों सवार हो गए और निकल गए वहां से। अब गंडापुर साहब जो इनकी जो पोजीशन है वो पीटीआई के अंदर बड़ी मशकूक है। आपने देखा होगा कि जब इनका कानवाई चला है वहां से खैबर पख्तूनख्वा से, उसी वक्त ये खबरें आ रही थी जनाब इन पे एतबार नहीं किया। एक जगह उन्होंने उतरने की कोशिश की तो जनाब उन्होंने रोक लिया कि नहीं जनाब नहीं जाने देंगे, वहां जो कह रहे हैं नमाज पढ़ेंगे और फिर चलते हैं, वजू कर लें। तो कल भी उन्होंने कहीं जाने की कोशिश की अली अमीन गंडापुर ने, तो ये लोग जो है उसकी गाड़ी पे चढ़ गए। ये जो इनके पीटीए के कारकुन थे वो समझ रहे थे हम फतह करने आए इस्लामाबाद को, नताइज की परवाह किए बगैर। उनको अंदाजा ही नहीं था यार क्या होने वाला है। गाड़ी पे चढ़ गए और फिर एक मौके पे अली अमीन गंडापुर की जो गाड़ी है उसके टायरों से हवा निकाल दी उन्होंने कि गंडापुर फरार ना हो जाए। ये तो सूरत बनी हुई थी। और दूसरी बात यह है कि जो इनके कारकुन थे वो 24 तारीख से वहां से चले हुए थे और थके हुए थे। खाना शुरू में तो चलो एक जगह जहां पड़ाव किया उन्होंने, वहां तो खाना छाना मिला उनको, ठीक है, लेकिन जब वो अटक उन्होंने क्रॉस किया उसके बाद तो वो मुसलसल जो है वो उनको सामना था मुजाहमत का, ना खाना ना पानी। और फिर पीछे से जो सप्लाई लाइन थी वो भी काट दी गई थी, खाना छाना था ही नहीं। वो एक साहब बता रहे थे कि जो बिलू एरिया का इलाका है वहां ये लोग जो हैं लोगों के दरवाजे खटखटा के कह रहे हैं हम भूख लगी हो कुछ खाने को दो, लेकिन कोई दरवाजा क्यों खोलेगा इनके लिए, दहशत गर्दों के लिए। और फिर ये भी कोई पता नहीं जी अंदर को उसके वहां लूटमार शुरू कर दे, घबराए हुए थे। और दूसरी बात यह है
कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनका अपना एक प्लान होता है। वो कहते थका थका के मार देने, इनको उन्होंने थकाया, पूरा थकाया। ये कुदरती तौर पे हो गया जो उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उनकी प्लानिंग ऐसी ही होती है। फिर ये लोग भागना शुरू होते हैं कि जनाब यहाँ तो भुख पै गई, ना रोटी लभ रही है, अग्यों शैलिंग हो रही है, कुट पै रही है, हम किसी तरीके ने निकलिए अख बचा के। 2014 में भी ऐसे ही हुआ था ना, वो गए बड़े शौक से थे, बाद में फिर खाली कुर्सियों से खिताब किया करते थे। इमरान खान साहब, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज, उसने मुझे याद करवाया कि देखिए ये सूरत, इसी तरह की सूरत वहां शुरू हो गई थी। जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ ना, उस वक्त लोग जो है वो जाना शुरू हो गए थे, काफिले से निकल रहे थे। और फिर इनको ये भी नहीं पता था कि हमारा एंड पॉइंट क्या है, कहाँ जाकर रुकना है, रोड मैप क्या है। कारकुनों को कुछ नहीं पता था, ना उन्हें बताया जा रहा था। सारा कुछ तो बुशरा बेगम ने अंधेरे में रखा हुआ था, और वो समझ रही थी मेरा साहब था बिल्कुल ठीक है, जमात अफ्रीका में ठीक कितनी है यहाँ। ए देखना जनाब, 24 तारीख को चलेगा तो 26 तारीख को पता नहीं की हो जाएगा। पहले भी 2022 में भी 26 तारीख का इनका जो हिसाब था ना, वो गड़बड़ हो गया था। आपको याद होगा कि इन्होंने आर्मी चीफ का तकर्रर रखवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया था, और फिर रास्ते में इन पे मुबैना तौर पे कातिलाना हमला हो गया, लंगड़े हो गए। और लंगड़ेपन की हालत में ही ये पहुंचे थे रावलपिंडी 26 तारीख को, 26 नवंबर 2022 को गए थे हुकूमत से इस्तीफा लेने और आर्मी चीफ का रास्ता रोकने। लेकिन किया क्या, वहां क्या ऐलान करके आए थे कि जनाब मैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तोड़ रहा हूं, तोड़ने का ऐलान करके आ गए थे। अगर जब काफी टाइम लग गया था उस पर, क्योंकि बाकियों के साथ मुशावरत ही नहीं की थी लोगों ने, इनके जो रहनुमा हैं उन्होंने मज़ाहमत की, जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने कहा था हुआ वही। और अब जो गिरफ्तार किए गए इनमें जो अफगानी है ना, और जो दहशतगर्द इश्तिहारी लोग जो हैं, उनके साथ तो वैसे भी रायत नहीं होनी। और जो दूसरे लोग पकड़े गए हैं सबके खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल के मुकदमात जो है ये दर्ज हो रहे हैं। उसमें इमरान खान, बुशरा बेगम, अली मीन गंडापुर और कई दीगर रहनुमा जो है ना, वो भी नामजद किए जा रहे हैं दहशतगर्दी के नए मुकदमात में। ये रिहा करवाने आए थे, और इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी है उसमें पहले उनका जिस्मानी रिमांड हुआ था, और 6 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड हुआ है कल 26 तारीख को। 26 तारीख इनके लिए मनहूस है। ये इन्होंने तो 26 तारीख का पता नहीं क्या हिसाब लगाया हुआ था, और दूसरी तरफ से जो हिसाब लगाया गया था उसका नतीजा आप देख लें फिर क्या निकला। फिर इनको भागना पड़ा। और उसके बाद जनाब होता ये है कि 1:15 के करीब ये खबर आती है कि बुशरा बेगम जो है ये गिरफ्तार कर ली गई हैं, और गंडापुर साहब भी। ये इन्हीं का सोशल मीडिया जो वो ये कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की इतलात है। उसके बाद ये खबरें चलती हैं कि जनाब वो वहां से फरार हो गए हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं, और जो खवातीन कमांडोज हैं पुलिस की वो पीछा कर रही हैं, और जो और गाड़ियां गुड़ियां हैं पुलिस की वो जनाब उनका पीछा कर रहे हैं। ये अब केपी उसकी तरह मुंह कर लिया है, अब मारगला रोड पे चले गए हैं, इधर निकल गए, इधर, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। कन्फर्म नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है हमारे वजीर दाखिला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रात गए जब ये ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये क्या वो फरार हो गए हैं। तो उन्होंने जो बात की बड़ी, वो जो उनकी शख्सियत है ना, उनके बारे में मैंने उनके साथ काम किया उनके चैनल में, तो उनकी शख्सियत जो बड़ी पुरस्कार है बाज़ मामलात में। तो उन्होंने एक खास मुस्कुराहट के साथ कहा कि फिलहाल तो मफरूर है, ये बात उन्होंने की। और जो इतलात हैं वो इतलात ये हैं कि अली मीन गंडापुर साहब 2 दिन यहाँ पहले गायब हुए थे, शायद उन्हीं की तहवील में है, और बुशरा बेगम उनके साथ है। बहरहाल कुछ ऐसी खबरें भी सरकारी ज़राए से चलाई गई कि जनाब वो जो पीर सहाबा है ना, वहाँ से वो निकले हैं हरीपुर की तरफ 1 बजे के करीब, और शायद वो केपी में दाखिल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे उनकी बातों से लगा है, वज़ीर दाखिला की बातों से मुझे ये लगा है कि वो कहीं ना कहीं इनकी नज़र में है, जो जहाँ भी हैं इनको पता है, और जब चाहें उनको पकड़ सकते हैं। ये मुझे लगा उनकी बातों से, या तहवील में है या किसी वक्त भी तहवील में लिए जा सकते हैं। जो इब्तिदा में मैंने अर्ज किया था, इन्होंने खुद हुकूमत को कानूनी जवाज़ फराहम किया है अपने खिलाफ कार्रवाई का। एक तो ये कि संजानी में कहा था बैठ जाए, जाके वहां बैठ जाते। जो बैठने का फैसला किया गया था ना, जो इनको ऑफर दी गई थी कि संजानी में बैठ जाए,
काबीना के बहुत सारे अरकान जो है उनको गिला था, शिकायत थी कि जनाब ये आपने क्या कर दिया, क्योंकि अगर ये वहां धरना दे देंगे, जाके संगजानी में बैठ जाएंगे, जो मामूलात जिंदगी है वो तो मुतासर करेंगे। और फिर अभी ये 25,000 30,000 या जितने भी लोग हैं ये वहां बैठेंगे, फिर इनको खाना शाना जो मिलता रहेगा, पीछे से कुमक आती रहेगी, पंजाब से कुछ लोग आ जाएंगे हौसला पाके, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ जाएंगे, तो फिर हम इनको कैसे उठाएंगे। इन्होंने खुद ही मौका दे दिया उनको कि अब 2 घंटे का ऑपरेशन करें और हमें भगाएं, हम भागने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जो बात यह है कि जो हमारे वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ये बात की है, जब मुज़ाकरात की बात की है, उनको जनाब जीरो टॉलरेंस और कोई मुज़ाकरा नहीं पीटीए के साथ। मुस्तकबिल के हवाले से भी पूछा गया, उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं इनके साथ। उन्होंने कहा जनाब मुज़ाकरात जो होते हैं ना वो सियासी जमातों के साथ होते हैं, दहशत गर्दों के साथ नहीं होते। तो इससे उन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनाब ये दहशत गर्द जमात है तो हम इस पर पाबंदी लगाने वाले हैं। तो उसके बाद रोला शोला पड़ गया था, बड़े जमहूरियत पसंद जो है साफी सूफी मैदान में आ गए थे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो हरकत है, ये 9 मई से मिलता जुलता ही वाकया है ना। 3 बंदे शहीद किए हैं इन्होंने रेंजर्स के, एक पुलिस वाला शहीद किया है, 119 के करीब जख्मी किए हैं, बल्कि 124 के करीब अब इतलात हैं, जिनमें से 9-10 जो है उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के जो कानूनी और आइनी तकाजे हैं ना वो पूरे हो गए हुए हैं। एक तो ये कि वहाँ हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रही, दूसरा ये कि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो वज़ीर आला है वो जत्थे लेके चढ़ाई करता है इस्लामाबाद पे, तो वहाँ उनकी हुकूमत बरकरार रखने का क्या जवाब रह जाता है। एक तो ये है कि वहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए। जो गवर्नर राज के हामी हैं वो ये कह रहे हैं जनाब ये बेस कैंप बन गया हुआ है इनका, दहशत गर्दों का, पीटीआई का, तो ये बेस कैंप खत्म होना चाहिए। लेकिन एक और तबका है जो थोड़ा सा जमहूरियत पसंद है, वो ये कह रहा है कि जनाब गंडापुर जैसे चले गए ठीक है, जैसे पहले वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे थे करते रहे। अब जो पीटीआई वाले हैं इनमें बड़ा गुस्सा है गंडापुर के खिलाफ कि जनाब ये भगोड़ा है, पहले भी भागा है और अब भी इसने भाग जाना था। अगर बुशरा बेगम इसको जनाब कंट्रोल करके ना रखती, इनके पीछे कारकुन जो है उनको न चढ़ा के रखती, जनाब इसको भागने नहीं देना, तो ये इख्तलाफात जो है पीटीआई के ये बढ़ेंगे आपस में और पीटीआई कमजोर होगी। सरदस्त भी पीटीआई जो है वो किसी मुहिम जोई की अपोजिशन में नहीं रही। जब मुस्तकिल में मजीद पोजीशन इनकी कमजोर होगी तो इनकी हालत मजीद पतली हो जाएगी। ये है जमहूरियत पसंद जो है। लेकिन जो इस वक्त पलड़ा भारी है ना वो है कि जनाब लोहा गर्म है, सट मार दो, गंडापुर साहब ने जरा घर भेजो और गवर्नर राज ला दो, फिर देखी जाएगी की हुंदा हैगा, किन्नी देर वास्ते गवर्नर राज रहिंदा, की हुंदा की नहीं हुंदा। इन्हां दा बेस कैंप जरा ना वो खत्म होना चाहिए। ये तजावीज़ है और मैंने ये अर्ज किया जो गवर्नर राज वाला पलड़ा है ना, जो तजवीज़ देने वाले हैं उनका पलड़ा भारी है और माफ़ी शाफी किसी के लिए नहीं, ना बुशरा बेगम के लिए ना गंडापुर के लिए। और जो मुस्कुराते हुए ज़ेर लब उन्होंने फरमाया है ना मोहसिन नकवी साहब ने कि फ़िलहाल तो मफरूरी है, तो मफरूरी जो है उनकी किसी वक्त भी जो है ख़त्म हो सकती है, गिरफ्तारी अमल में आ जाए। गिरफ्तारी ज़ाहिर की जा सकती है यार, ये मैं बताऊँ आपको। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।